बैठक चल रही है। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के घर पर नेता पहुंच रहे हैं। बापी हल्दर, अबू ताहिर, असित मल पहुंचे हैं। जगदीश बसूनिया और शर्मिला सरकार भी पहुंचे हैं। ये तमाम वो बागी सांसद हैं जो टीएमसी से अलग होकर अब बैठक कर रहे हैं। और ये देखिए तमाम वो सांसद जो शताब्दी रॉय के घर पर पहुंचे हैं। टीएमसी में पहले विधायक टूटे, उससे पहले पार्षद टूटे और अब देखिए सांसदों के टूटने का दौर चल रहा है। बागी नेताओं पर महुआ मोइत्रा ने निशाना साधा है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने पोस्ट किया है कि सांसद 2024 में टीएमसी के टिकट पर जीते थे। जनादेश एनडीए के लिए नहीं था। ये लोग लालची, मतलबी, डरपोक, गद्दार हैं। ये लोग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पहले इस्तीफा दें, फिर चुनाव लड़ें। देखते हैं कि आप कितने बड़े हीरो हैं। महुआ मोइत्रा ने बागी सांसदों को लेकर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तमाम जो सांसद हैं वो बागी हैं, गद्दार हैं, लालची हैं, लोभी हैं और जो जनादेश मिला था वो टीएमसी के लिए इन लोगों को मिला था। इसीलिए पहले इस्तीफा दें, फिर चुनाव लड़ें तो समझ में आ जाएगा। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। बागियों के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट टीएमसी पहुंच गई है। स्पीकर के फैसले के खिलाफ टीएमसी ने याचिका दी है। ऋतव्रत बनर्जी को एलओपी बनाए जाने के खिलाफ टीएमसी ने याचिका दी है। 11 जून को कोलकाता हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर सकती है। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। ये कहावत इस वक्त पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां आवाम के हालात तो ये हैं कि बिजली बिल भरने के लिए घरों के बर्तन तक बेचने की नौबत आ रही है। जी हाँ, पीओके उबल रहा है, लेकिन शहबाज और मुनीर के दिमाग से अमेरिका और ईरान वाला फितूर अब भी उतर नहीं रहा। जी हाँ, मुनीर के मुल्क में इस वक्त मानो त्राहिमाम मचा हुआ है। एक तरफ बिजली के बिलों से आवाम हलकान है, आटे दाल की कीमतें आम लोगों की जान निकाल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम तो पूछो मत, आसमान छू रहे हैं। लेकिन हुक्मरान अभी भी कभी तेहरान तो कभी चीन के दरवाजे खटखटाते नजर आ रहे हैं। इस बीच पीओके में भड़की चिंगारी अब शोला बन चुकी है, जहां आवाम ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। आजादी की मांग की जा रही है, सड़कों पर शोले उठ रहे हैं और पाकिस्तानी पुलिस जान बचाकर दौड़ती भागती नजर आ रही है, जिसके पीछे हाथों में पत्थर और कफन लिए आवाम का गुस्सा फूट रहा है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं और प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा में 12 शरणार्थी सीटों पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिनके बारे में उनका ये कहना है कि इनका इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार इस इलाके में यानी पीओके में अपना राजनीतिक प्रभाव और नियंत्रण बनाए रखने के लिए करता है। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। ये कहावत इस वक्त पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां आवाम के हालात तो ये हैं कि बिजली बिल भरने के लिए घरों के बर्तन तक बेचने की नौबत आ रही है। जी हाँ, पीओके उबल रहा है, लेकिन शहबाज और मुनीर के दिमाग से अमेरिका और ईरान वाला फितूर अब भी उतर नहीं रहा। जी हाँ, मुनीर के मुल्क में इस वक्त मानो त्राहिमाम मचा हुआ है। एक तरफ बिजली के बिलों से आवाम हलकान है, आटे दाल की कीमतें आम लोगों की जान निकाल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम तो पूछो मत, आसमान छू रहे हैं। लेकिन हुक्मरान अभी भी कभी तेहरान तो कभी चीन के दरवाजे खटखटाते नजर आ रहे हैं। इस बीच पीओके में भड़की चिंगारी अब शोला बन चुकी है, जहां आवाम ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। आजादी की मांग की जा रही है, सड़कों पर शोले उठ रहे हैं और पाकिस्तानी पुलिस जान बचाकर दौड़ती भागती नजर आ रही है, जिसके पीछे हाथों में पत्थर और कफन लिए आवाम का गुस्सा फूट रहा है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं और प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा में 12 शरणार्थी सीटों पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिनके बारे में उनका ये कहना है कि इनका इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार इस इलाके में यानी पीओके में अपना राजनीतिक प्रभाव और नियंत्रण बनाए रखने के लिए करती है।